साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपके जो प्रश्न आए थे कमेंट बॉक्स में, उनका जो है समाधान करने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको सहायता मिलेगी और वीडियो आज का शुरू करते हैं। और पहला जो प्रश्न है वो है कि सर मैं EWS से हूँ, जब मैंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा तब जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने का ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। जबकि मेरे दोस्त ST ने फॉर्म भरा तो जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन था। मैं EWS सर्टिफिकेट तो लगाया बट जाति प्रमाण पत्र नहीं, अब मैं परेशान हूँ। तो EWS सर्टिफिकेट है वो ही आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपको जो आरक्षण देने का जो है काम करेगा। तो आपका EWS सर्टिफिकेट ही काम करेगा, आपने वो लगा दिया है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है डिग्री नहीं मिली तो क्या करें? कोई भी दिक्कत नहीं है, डिग्री नहीं मिली तो आप उस यूनिवर्सिटी में जा कर के और वहाँ से आप ले आइए अपनी प्रोविज़नल डिग्री। मेन डिग्री में अगर समय लग रहा है तो प्रोविज़नल डिग्री आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वो ले आएँ और उसे लगा दें। और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, और यदि आपके पास पहले से प्रोविज़नल डिग्री है और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा भी हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार उसे लगा लें, आपको बाद में समय दिया जाएगा कि आप मेन डिग्री ले आएँ और उसका आप प्रयास करते रहें। अगला प्रश्न है, ये रीट लेवल फर्स्ट जो स्पोर्ट्स कोटा उस उनका है कि सर मेरा फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी नहीं दिया, स्पोर्ट्स कोटा से रिजल्ट कैसे चेक करें? देखो ये आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि आरपीएससी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो विज्ञप्ति के अनुरूप जो सीटें आवंटित की गई थी उसी के अनुरूप रिजल्ट है वो दिया गया है। और उसमें यदि रोल नंबर आपका नहीं मिल रहा है तो आप उसमें देख लीजिए है या नहीं है। और अगला प्रश्न है कि सर जी जो सर्टिफिकेट मैंने आर्मी भर्ती में चला वो तो फर्जी नहीं है ना? तो आर्मी भर्ती में जो चल गया वो बिल्कुल आपका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी आर्मी वालों ने हो सकता है वेरिफिकेशन करवाया या नहीं करवाया, लेकिन यहाँ वाले जो है वो वेरिफिकेशन वहाँ से ज़रूर करवाएंगे जहाँ से ये सर्टिफिकेट रिलीज़ हुआ है, और वेरिफिकेशन वहाँ से होगा, उसके बाद में फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। अगला प्रश्न है कि सर कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? ये थर्ड ग्रेड के संबंध में है। तो थर्ड ग्रेड के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि अभी L1 का रिजल्ट आया और L2 का अभी 1-2 रिजल्ट आए हैं, और जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जब रिजल्ट सारे आ जाएंगे तो उसके बाद में मुझे लगता है कि ये L1 की और उसके बाद में L2 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है कि सर बायोलॉजी सब्जेक्ट का DV कब तक होगा? देखिए DV का जो शेड्यूल है वो आरपीएससी जारी करेगी और उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब जो जब आरपीएससी चाहेगी तब होगा, और हो सकता है कि जिस प्रकार छोटे छोटे सब्जेक्टों का रिजल्ट पहले जारी हुआ और उनकी DV पहले हो रही है तो उसी क्रम में भी DV हो जाए। और अगला प्रश्न है कि सर मेरा EWS 15 जनवरी 2023 का बना हुआ है, ठीक है, एंड थर्ड ग्रेड की एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 जनवरी थी, ठीक है। तो अब काउंसलिंग में मैं पहले वाला EWS लगाऊं या अभी न्यू बनवाना पड़ेगा? तो आपको पहले वाला लगा लीजिए, और यदि नया बनवाना है तो आप उसे बनवाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दीजिए। और जब आपको देना पड़ेगा तो यदि ऑनलाइन होता है तो आप एक ही PDF में पुराना और नया दोनों डाल करके और अपलोड कर लेना। और यदि ऑफलाइन होता है तो आप दोनों ही सर्टिफिकेट अपने साथ में रखिए। वैसे होना तो ये चाहिए कि आपका जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा, और फिर भी यदि नया वाला मांग ले तो आप वो भी आप तैयार रखें। वैसे अभी ऑनलाइन वाला जो फर्स्ट ग्रेड है उनके लिए तो पुराना वाला ही चलेगा, आपके भी ऐसा ही होगा। लेकिन यदि ऑफलाइन होता है तो आप दोनों बनवा के रखिए, और यदि आप ऑनलाइन अभी आपकी DV होती है तो आप दोनों की एक ही PDF में दोनों डॉक्यूमेंट लगा करके अटैच कर देना। अगला प्रश्न जो इनका है वो है कि मैंने EWS कैटेगरी से हूँ और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। EWS सर्टिफिकेट तो लगा दिया था, तो वही है आपका जाति प्रमाण पत्र। और फॉर्म भरते समय आपने 2.5 लाख से कम आय पर यस किया था, तो अब आपको
और अभी स्क्रूटनी फॉर्म में मैंने आय प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। अब परेशान हूँ, क्या करूँ? अभी आपने आय प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो अब आप ऐसा कीजिए, जो गैप है 100 रुपये का होगा लगभग, या ज़्यादा है तो आप 100 या 200 रुपये का जो गैप है, आप उस गैप अमाउंट है वो आप आरपीएससी कार्यालय में जा करके जमा करवाएं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और ज्वाइनिंग तक प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है अनुमानित? तो ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड्स के संबंध में। और जैसा कि काउंसलिंग का दौर शुरू हो चुका है और कुछ रिजल्ट पेंडिंग है, और जैसे ही काउंसलिंग जो शुरू होने के बाद में काउंसलिंग में लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसमें भी शायद 1-2 महीने लगा दे। और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट के बाद में वो डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को वो रिजल्ट दे देगा, और वहाँ से वो डिपार्टमेंट है वो भी शायद 1-2 महीने लगा सकता है। तो मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने अनुमानित लग जाएंगे ज्वाइनिंग में। अगला प्रश्न है कि जाति प्रमाण पत्र 2011 का बना है, एससी का है, ऑफलाइन वाला है। अब मैंने डिजिटल 5 मई 2023 को बनाया है, कौन सा मान्य है बताना प्लीज़। आपको पुराना वाला और दोनों, ये नया वाला, दोनों की एक पीडीएफ बना करके आप अपलोड कर दें, चल जाएगा। यदि उनको पुराने से यानी कि ऑफलाइन वाले से चला लेंगे तो ठीक है, नहीं तो डिजिटल आपका है ही है। अगला प्रश्न है कि किसी कैंडिडेट की नाबालिग में मैरिज और बच्चे हो गए हैं तो क्या वह मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकता है? तो मैरिज सर्टिफिकेट तो सर जो है वो बालिग होने पर ही बनेगा, यानी कि उसकी एज है वो 18+ हो, उसी उम्र में वो मैरिज सर्टिफिकेट बन सकता है। नाबालिग का सर्टिफिकेट बनने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा प्रश्न है कि नाबालिग रहते उनके बच्चे हो गए, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो आपको या तो बच्चों की ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, यानी कि जो बच्चों की माँ है वह 18 साल के बाद में 19 साल में पहले बच्चे को जन्म दे दे। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। या फिर शपथ पत्र लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा, और मैरिज सर्टिफिकेट चूँकि अभी कंपलसरी कर दिया है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के बाद में फिर उसे अटैच करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए, या तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ा आगे बढ़ा करके आप काम चला सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि शादी के विवाह के समय पति और पत्नी दोनों की उम्र, पति 21 का और पत्नी 18 की हो, और बच्चे उसके बाद में हो। उसके बाद में यदि 6 महीने भी बाद में होते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए आप जो इस टाइम जो है वो उसको सही करवाने का। और अगला प्रश्न है सर, मैंने डिग्री में हिंदी में नेम, मेरे डिग्री में हिंदी में नेम में एस की प्रॉब्लम है, जबकि इंग्लिश में नेम सही है, तो क्या मुझे एफिडेविट लगाना पड़ेगा? तो डिग्री में नाम में जो प्रॉब्लम है, तो नाम में यदि कहीं प्रॉब्लम होती है या कहीं स्पेस की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसमें खुद का, माता पिता का, ये तीनों नाम जो है जहाँ पर भी जहाँ जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए एफिडेविट देना पड़ता है, और उसमें यही बताना पड़ता है कि यहाँ पर जो ये लिखा गया है ये मेरा ही है, या मेरे ही पिताजी का, या मेरे ही माताजी का नाम है और सही है। तो इस तरह का जो एफिडेविट है वो आपको बनवाना पड़ेगा। सर मेरे डिग्री में हिंदी में नेम में, चलो ये हो गया इनका। और अगला है सर, मेरे नेम में स्पेस की प्रॉब्लम है। ये अभी आपको बताया था। 12th और BA MA में एक स्पेस है, लेकिन 10th BEd और आधार कार्ड, लाइसेंस और जन आधार में कोई स्पेस नहीं है, तो एफिडेविट बनाना पड़ेगा या चलेगा? बिल्कुल है, आपकी जगह एक से अधिक जगह प्रॉब्लम है तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। उसमें ये लिखना है कि ये जो बिना स्पेस का नाम और ये स्पेस का नाम दोनों मेरे ही हैं, और ये मेरे ही कागजात हैं। ऐसा एफिडेविट इस टाइप का जो बना करके आपको देना पड़ेगा, ताकि वो वेरीफाइड हो जाएंगे कि ये कैंडिडेट का ही है। अगला प्रश्न है सर, इंग्लिश सब्जेक्ट का DV कब होगा? रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। और अगला प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, एक क्वेश्चन और है मेरा,
ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है पर उसकी फ़ोटोकॉपी है तो क्या करें, प्लीज़ गाइड। देखिए, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है तो इस स्थिति में आपने जहाँ पर बनवाया था वहाँ पर यह फ़ोटोकॉपी ले जा करके और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनवा लें, तो इस तरह से ये समाधान हो सकता है। और अगला प्रश्न है कि सर मेरा फर्स्ट ग्रेड डीवी में हुआ है, बहुत बहुत बधाई। मेरा जन आधार राशन कार्ड पापा से अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं मैरिड हूँ, ठीक है। मेरे नेम से आय प्रमाण पत्र बनवा लिया है, क्या सही है? आपने अपने नाम से, ठीक है ना, मेरे नाम से आय प्रमाण पत्र बना लिया है। बिल्कुल सही है। आप मैरिड हैं और बालिग हैं, आपके नाम से बनवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, या पापा के नाम का चलेगा। आप अपने नाम का बना लीजिए कि मेरी जो परिवार की जो आय है वो इतनी है। यदि आपने 2.5 लाख का जो 2.5 लाख से कम आय का जो फीस में बेनिफिट लिया है तो, और यदि आपको लगता है कि नहीं ये मैं समस्या में फंस सकता हूँ, तो फिर आप जो गैप है वो गैप का जो अमाउंट है वो आप आरपीएससी कार्यालय में जमा करवाएं तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो आय प्रमाण पत्र लगा दें, आप अपने नाम से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं तो आप गैप अमाउंट आरपीएससी में जमा करा दें। तो ये थे आज के प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का जो है समाधान मिला होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।